विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के 19वें श्लोक से अध्ययन करेंगे कि पंचम अंक के पिछले श्लोकों में हमने देखा कि शकुंतला को लेकर के महर्षि कर्ण के शिष्य शारंगराव, शारद्वत और गौतमी दुष्यंत के राज्यसभा में आते हैं और दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि मैंने कभी गांधर्व विवाह किया था, इसका उसे महर्षि दुर्वासा के ऋषि के श्राप के कारण मुझे याद नहीं रहता और वो शकुंतला को नहीं पहचान पाते। और राजा के द्वारा जो दिए गए उत्तर हैं उनको सुनकर के शारंगराव क्रोधित हो जाता है और वो राजा से कहते हैं कि क्या अब अपने किए हुए काम पर आपको पश्चाताप हो रहा है, अर्थात पहले तो आपने गुरुजनों की उपेक्षा करके इसके साथ में गांधर्व विवाह कर लिया और अब आप इसे अनुचित समझ रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, अथवा धर्म के प्रति यह आपकी परामुखता है, अर्थात आप अपने कर्तव्य पालन से अब विमुख हो रहे हैं, या आप जानबूझकर आप इस प्रकार से जो है इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जानबूझकर शकुंतला को नहीं पहचान रहे हैं। तो इस प्रकार से शारंगराव उनसे राजा को क्रोधित होकर के इस प्रकार के वचन बोलता है। तब राजा बीच में ही उन्हें रोककर कहते हैं कि मेरे विषय में इस प्रकार की झूठी कल्पना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर शारंगराव अपने कथन को पूर्ण करते हुए कहते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि जो लोग वैभव के कारण मदान्ध हो जाते हैं उनमें कृत कार्य द्वेष आदि अथवा अपने जो कार्य हैं उनसे विमुख हो जाते हैं वो, और अनेक प्रकार के मनोविकार उनके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि आप में दृष्टिगत हो रहा है कि पहले तो आपने बिना गुरुजनों की अनुमति के आश्रम में इस शकुंतला से गांधर्व विवाह कर लिया और गांधर्व विवाह करने के पश्चात अब आप उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तब राजा कहता है कि मैं जो है इससे तिरस्कृत महसूस कर रहा हूँ, आपके इन लांछनों से, इन शब्दों से मैं अपने आप को तिरस्कृत महसूस कर रहा हूँ। तब गौतमी कहती है शकुंतला को कि हे पुत्री, कुछ समय के लिए लज्जा का परित्याग कर दो कि तुम्हारे घूंघट को, जो अवगुंठन, जो घूंघट तुमने अपने मुख पर डाल रखा है उसको मैं हटाती हूँ। तब अवश्य ही मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारे पति है राजा दुष्यंत है ये तुम्हें पहचान जाएंगे। ऐसा कह करके वो उसके घूंघट को हटाती है। तो शकुंतला का जैसे ही घूंघट हटता है, राजा शकुंतला के सौंदर्य को देख करके मन ही मन में कहता है कि 19वें श्लोक से में देखिए कि शकुंतला निर्वर्ण्यम, कि राजा शकुंतला को ध्यान से देख करके आत्मगतम अपने मन ही मन में कहता है इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्ट क्रांति प्रथम परिगृहीतम स्यान्न वेत्स्य व्यवसयन भ्रमर इव विभाते कुंदमंतः तुषारम न च खलु परिभोक्तुम न एव शक्नोमि हातुम। कि शकुंतला को देख करके राजा अपने मन में विचार करता है कि इस प्रकार से आपन्न सत्वा था गर्भवती के रूप में प्राप्त हुई इस निर्दोष शोभा वाली सुंदरी को मैंने पत्नी रूप में कभी स्वीकार किया था अथवा नहीं। मैं इस विषय पर निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस निश्चय पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ कि मैंने इससे विवाह किया था या नहीं। मैं उसी प्रकार से इस शकुंतला का न तो उपभोग कर सकता हूँ अर्थात पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, न ही परित्याग कर सकता हूँ कि जिस प्रकार जो भ्रमर होता है वो उस कुंद के पुष्प को जिसमें कि ओस भरी हुई है उसको न तो उपभोग कर सकता है और न ही उसके रस को ग्रहण कर सकता है। कि राजा अपने आप को जो है दुविधा में महसूस कर रहा है। राजा कहता है एवं इस प्रकार से उपनतम प्राप्त हुए इदम इस अक्लिष्ट कांति की निर्दोष शोभा वाली, ऐसे सौंदर्य वाली जो स्त्री है इसको रूपम ऐसे सौंदर्य से युक्त, ऐसे निर्दिष्ट शोभा वाली, कांते वाली सौंदर्य को प्रथमम पहले परिगृहीतम मैंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था, स्यात् किया था, न वा अथवा नहीं, कि मैंने इसे पहले पत्नी रूप में स्वीकार किया था अथवा नहीं। इति अव्यवसन, इस प्रकार का मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि वास्तव में मैंने इससे विवाह किया है या नहीं। कि ऐसा ही मुझे लग रहा है कि जैसे अंतः तुषारम, जो अंदर तो उसके ओस भरी हुई है, प्रातःकालीन ओस जो है उसके अंदर भरी हुई है, ऐसे कुंदम, ऐसे कुंद पुष्प को कि जिसके अंदर ओस है प्रातःकाल के समय की, उसको भ्रमर है भ्रमर के समान, जैसे भ्रमर उस पुष्प के रस को न च खली परिभोक्तुम, न तो उसका उपभोग ही कर सकता है, उसके रस को ग्रहण कर सकता है क्योंकि उसमें ओस भरी हुई है, न एव हातुम शक्नोमी, न ही भ्रमर उसको छोड़ सकता है क्योंकि उसके प्रति वो अत्यधिक आकर्षित
रहता है उसके रस को प्राप्त करना चाहता है। वैसे ही मैंने इसको शकुंतला को पत्नी रूप में स्वीकार किया था या नहीं किया था, लेकिन मैं इसे इस प्रकार से उस भ्रमर के समान ही अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि जो न तो इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता है और न ही इसका परित्याग करने में समर्थ हो रहा है। कि जिस प्रकार प्रातःकाल ओस से भरा हुआ कुंद पुष्प के रस को भ्रमर ग्रहण नहीं कर पाता है, उसी प्रकार जो राजा है वो भी शाप के कारण शकुंतला के सौंदर्य के प्रति आकर्षित तो है, लेकिन उस शकुंतला को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। और जो कुंद का पुष्प है उसके अंदर ओस है, तुषार है, जो कि स्पर्श करने में असह्य है, अर्थात अत्यधिक ठंडी है। तो भ्रमर उसके ऊपर उसका जो है रसपान नहीं कर पाता। उसी प्रकार से ये शकुंतला भी गर्भवती है। तो राजा कह रहा है कि मैं भी जो है राजा हूँ और किसी गर्भवती स्त्री को पत्नी के रूप में मैं स्वीकार भी नहीं कर पाता। तो राजा अपने आप को इस प्रकार से बता रहा है कि न तो मैं इसे ग्रहण कर सकता हूँ इस स्त्री को, नहीं जो है छोड़ने में असमर्थ हूँ। यहाँ जो विभाते शब्द आया है इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही प्रातःकाल होगा और सूर्य की किरणें निकलेंगी तो उससे जो ओस है, तुषार के जो कण हैं वो खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, और फिर जो भ्रमर है वो इसके रस का पान करेगा, मकरंद का उपभोग अवश्य करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण जो राजा दुष्यंत हैं वो शकुंतला को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही शाप समाप्त होगा, शाप की समाप्ति होने पर शकुंतला की प्राप्ति राजा को अवश्य ही होगी। फिर प्रतिहारी कहती है अहो धर्मापेक्षिता भर्तुः, कि स्वामी जो है उनकी धार्मिकता आश्चर्यजनक है। ईदृशम नाम सुखोपनतम रूपम दृष्टवा को अन्यो विचारेति, कि अनायासी इस प्रकार का सौंदर्य यदि किसी को प्राप्त हो जाए, गुण संपन्न सौंदर्य प्राप्त हो जाए, तो ऐसे रूप को देखकर को अन्यो विचारेति, अन्य कौन विचार कर सकता है, अर्थात वो तुरंत स्वीकार कर लेगा कि हाँ ये मेरी पत्नी है और उसे जो है पत्नी के रूप में ग्रहण कर लेगा। लेकिन राजा जो है कितनी धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं कि इसको पराई स्त्री मान करके इसको जो है पराई स्त्री के प्रति जो है देखना भी उचित नहीं समझ रहे और इसको पत्नी के रूप में ग्रहण करने से मना कर रहे हैं। शारंगराव कहता है भो राजन किमिति जोशम आस्यते, कि हे राजा इस प्रकार आप चुपचाप क्यों बैठे हैं, मौन क्यों बैठे हैं, उत्तर दीजिए। राजा कहता है भो तपोधना, हे तपस्वियों, चिंतयन्नपि न खलु स्वीकरणम अत्र भवत्यः स्मरामि, कि मैं बहुत अधिक सोच रहा हूँ, प्रयत्न पूर्वक मैं सोच रहा हूँ, लेकिन सोचने पर भी मैंने इनको, शकुंतला के कह रहे हैं कि इन माननीय को कभी विवाह के रूप में स्वीकार, इनके साथ में विवाह किया था, तो इनको स्वीकार करने की बात का मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कभी इनको विवाह के रूप में स्वीकार किया था, पत्नी के रूप में। साथ ही साथ तत्कथम इमाम, तो आप ही कहिए कि कैसे इमाम इस अभिव्यक्त सत्व लक्षण, कि जिसमें गर्भ के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, अर्थात जो गर्भवती है, तो ऐसे इस स्त्री के प्रति अपने आत्मनम, अपने आप को क्षेत्रिणम आशंकमान है, क्षेत्रीय अर्थात पति की संभावना करता हुआ किस प्रकार से प्रतिपत्स्य मैं इससे पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाऊंगा, करूंगा। राजा कहता है कि मैं यह सोच रहा हूं कि मुझे स्मरण नहीं हो रहा है कि मैंने कभी इसके साथ में विवाह किया है, और ये गर्भवती है, और गर्भवती होने के कारण मैं इसे पत्नी के रूप में भी ग्रहण नहीं कर, कि जब मैंने इससे विवाह किया ही नहीं है, इसका ही मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, तो इसके प्रति जो अपने आप को मुझे अपना पति मान रही है और जो गर्भ के चिन्ह इसमें दिखाई दे रहे हैं, गर्भवती है, तो इसको कैसे स्वीकार कर पाऊंगा, कि मैंने कभी से मिला हूं कि कभी इनसे विवाह किया है, इसका ही याद नहीं है, तो फिर मैं कैसे इस गर्भवती स्त्री को स्वीकार कर पाऊंगा। शकुंतला अपवार्य एक और मुख करके कहती है आर्यस्य परिणय एव संति है, कि महाराज को तो मेरे विवाह में ही आशंका हो रही है, कुतः इदानीं में दूर अधिरोहिण्य आशा, तो फिर अब मेरी महत्वाकांक्षा कहाँ, कि राजा जो है वो मुझे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, इन्हें तो मेरा विवाह भी याद नहीं है। फिर शारंगराव कहता है माँ तावत, कि तुम्हारा ऐसा कहना प्रस्तुत है प्रसंग के विपरीत है, कि कृताभिम वर्षाम अनुमन्यमान है, सुतान त्वया नाम मुनि ही विमान्य है, मुष्टम प्रतिग्रह्यता स्वम अर्थम
पात्रीकृतो दस्यु एव असीये। कि राजा का कथन सुन करके शारंगराव को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारा इस प्रकार से कहना ये प्रसंग के अनुकूल नहीं है। वह राजा को उल्हाना दे, राजा जब कहते हैं कि मैंने कभी इससे विवाह किया था, इसका मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, तब शारंगराव कहते हैं कि ये सब कुछ कहना तुम्हारे लिए इस समय उचित नहीं है, प्रसंग के अनुकूल नहीं है, कि तुम्हें ऐसे उस मुनि कर्णों का, कश्यप का अपमान नहीं करना चाहिए जिसकी की पुत्री का पहले तो तुमने छल के द्वारा बलपूर्वक जो है उसका उपभोग किया, उसके साथ में विवाह किया, और फिर भी उन्होंने जो है तुम्हारे विवाह को सहमति प्रदान कर दी, अपनी पुत्री को तुम्हें समर्पित कर दिया। यदि वो चाहते तो वो तो सिद्ध पुरुष है, महान है, महात्मा है, तो वो तुम्हें श्राप भी दे सकते थे या तुम्हें दंड प्रदान कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारा कार्य जो है ये चोर के तुल्य है, किसी वस्तु को चुरा लेना। लेकिन ये उन मुनि की महानता है, विशालता है, सहृदयता है कि उन्होंने तुम्हें फिर भी अपने आप को, तुम्हें जो है तुम्हारे अपराध को माफ करते हुए अपनी पुत्री को तुम्हें समर्पित कर दिया। अर्थात तुम्हें उन मुनि का कदापि अपमान नहीं करना चाहिए। वस्तुतः मनु ने तुम्हारे साथ वैसे ही उदार व्यवहार किया है जैसा कि कोई व्यक्ति किसी चोर के द्वारा अपने गए से चुराए गए धन को उसी व्यक्ति को समर्पित कर देता है या उसकी जो है प्रशंसा करता है। फिर शारदत्त कहता है, शारंगराव विरम त्वम इदानीं, कि हे शारंगराव तुम अब चुप हो जाओ। शकुंतले वक्तव्यक्तम उत्तम अस्माभि, हमें जो कुछ कहना था वो हम कह चुके हैं। सो अयम अत्र भवान एवं आहे, और आदरणीय जो महाराज हैं ये इस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें जो कहना था, महर्षि कर्णों का संदेश था और हमें देना था, हमें जो कहना था कि इन्होंने तुम्हारे साथ में विवाह किया है वो सब हम कह चुके हैं। और ये जो राजा हैं ये इस प्रकार से कह रहे हैं कि इन्हें कुछ भी स्मरण नहीं है। तो दीयताम अस्मै प्रतिवचनम, तो इनको विश्वास दिलाने के लिए कोई उत्तर दो। शकुंतला अपवार्य एक और मुक्त करके कहती है, इदम अवस्थान्तरम गते तादृश्य अनुरागे किम व स्मारितेन, कि उस प्रकार के प्रेम की ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाने पर भी अब याद दिलाने से क्या फायदा। आत्म इदानीम में शोचनीय अति व्यवसितम एतत्, इस समय मैं शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ, ये मन ही मन में सोचती है। फिर प्रकाशम स्पष्ट रूप से कहती है प्रकट में कि हे आर्यपुत्र इत्यर्थोक्ति, इस प्रकार से आधा ही बोलती है और फिर कहती है संशयित इदानी परिणय न ऐशम समुदाचार है, कि अब तो विवाह के विषय में ही संदेह है, आप विवाह को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। संदिग्ध होने पर आर्यपुत्र जो है कहना ये संबोधन उचित नहीं है। फिर कहती है पौरव कि हे पूर्ववंशी न युक्तम नाम ते तथा पुनः आश्रम पदे स्वभावोत्तान हृदयम इमं जनम समय पूर्वम प्रतारे ईदृश अक्षरे ही प्रत्याख्यातम, कि इस प्रकार से न युक्तम नाम, आपके लिए यह उचित नहीं है कि पूरा आश्रम पदे, कि पहले तो आश्रम स्थान में स्वभाव, जो स्वभाव से ही गांभीर्य रहित, अत्यंत निश्चल, सरल, सहज, भोली, निष्कपट हृदय वाली ऐसे जन्म, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मुझे समय पूर्व, कि आपने जो है शपथ दिला करके इस प्रकार से के वाक्यों से जो है शपथ पूर्वक आपने इस प्रकार से मुझसे विवाह करके और उन वाक्यों से इस प्रकार से मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, कि अर्थात आपने पहले तो मुझ निश्चल सरल हृदय वाली के साथ में गांधर्व विवाह किया, मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसा करके इस प्रकार से जो है मेरे प्रति आकर्षित होकर के मुझसे विवाह किया, और अब आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। राजा कर्णोपिधाय, कान जो है उनको बंद करके कहता है शांतम पापम, पाप शांत हो, व्यपदेशम अविलयितुम किम इह से जन्म इमं च पातयितुम कूलम कचैव सिंधु प्रसंभ अम्बु तट तरु च, कि किम व्यपदेशेन, कि क्या तुम व्यपदेशेन अपने कुल को, आविलयितुम कलंकित करने के लिए, इमं जन्म इस जन को भी, पातयितुम च इह से इस जन को भी पतित करने की चेष्टा कर रही हो, कि अपने कुल को तो तुमने कलंकित कर ही दिया है, तो अपने कुल को कलंकित करके और अब इस जन को अर्थात उस दुष्यंत को भी तुम पतित बनाने की चेष्टा कर रही हो, मुझे भी जो है कलंकित करने का प्रयत्न कर रही हो। कि जैसे कूलंकषा, कि जैसे किनारों को तोड़ने वाली जो सिंधु की जो नदी है, वो प्रसभम अम्भ, निर्मल जो जल है उस जल को भी कलुषित करने तथा तट तरुण, किनारे के जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को
गिराने की क्या करती है, चेष्टा करती है। कि जैसे जिस प्रकार एक तट को गिरा देने वाली किनारे की जो मिट्टी है, तट के किनारे की जो मिट्टी है उसको गिरा देने वाली नदी अपने स्वच्छ जल को तो गंदा कर ही है, साथ ही साथ उस नदी के चारों ओर जो वृक्ष खड़े हुए हैं उन वृक्षों को भी वो गिराने की चेष्टा करती है, प्रयत्न करती है। उसी प्रकार तुम जो है अपने कुल को कलंकित करके अब तुम मेरे कुल को भी कलंकित करने के लिए अर्थात मुझे पतित करने की चेष्टा कर रही हो, मुझे भी जो है कलंकित करने का प्रयत्न कर रही हो। कि यहाँ पर शकुंतला को नदी बताया है और शकुंतला के कुल को निर्मल स्वच्छ जल और दुष्यंत को तटवृक्ष के समान बताया गया है कि किनारे पर उगे हुए जो वृक्ष हैं उसके रूप में राजा दुष्यंत को बताया है। कि इस प्रकार से कि जैसे जो नदी है वो किनारे को तोड़ती है तो किनारों की जो मिट्टी है वो मिट्टी उस जल में मिल जाती है, तो अपने को तो गंदा निर्मल कलंकित करती ही है, वो गंदा करती ही है, साथ ही साथ जो पेड़ उसके किनारे पर उगे हुए हैं उनको भी गिराने का प्रयत्न करती है। उसी प्रकार से तुमने भी अपने कुल को कलंकित करके अब तुम मुझे भी जो है कलंकित करने का प्रयत्न कर रही हो। शकुंतला कहती है बहुतु यदि परमार्थतः पर परिग्रह शंकिना त्वयैव वक्तुम प्रवृत्तम तद अभिज्ञानेन अनेन तव आशंका अपनिष्यामि। बहुतु कि अच्छा, यदि परमार्थतः यदि वस्तुतः पर परिग्रह शंकिना पर स्त्री की शंका करने वाले आपने एवं वक्तुम प्रवर्तम, यदि इस प्रकार से आपने कहना प्रारंभ ही कर दिया है कि मैं पर स्त्री हूँ, पराई स्त्री हूँ, तो तत् अभिज्ञानेन अनेन, तो ये अभिज्ञान जो है आप पहचान का चिन्ह जो ये है, ऐसी जो अंगूठी है, इससे तव आशंका, आपकी जो आशंका है, आपकी जो शंका है उसको अपने श्यामी मैं दूर करती हूँ। तो आप ये जो पहचान का चिन्ह है, जो अंगूठी है, इससे आपकी आशंका को दूर करती हूँ। हो सकता है इस अंगूठी को देख करके आपको कुछ याद आ जाए। राजा कहता है उदार कल्प है, ये प्रस्ताव उचित है। शकुंतला मुद्रा स्थानम परामर्श्य, अंगूठी जहाँ पहनी जाती है जिस उंगली में, उस उंगली का स्पर्श करके हा धिक्कार है, अंगुलियक शून्या में अंगुली, मेरी अंगुली तो अंगूठी से शून्य है, अर्थात मेरी अंगुली में अंगूठी नहीं है। इति स विषादम गोतमी अवेक्षते, ऐसा कहकर के खेत पूर्वक गोतमी की ओर देखती है। गोतमी कहती है नूनम निश्चय ही शक्रावतार अभ्यंतरे, कि शक्रावतार जो तीर्थ है वहाँ पे शक्रावतार तीर्थ में शची तीर्थ के अंदर सलीलम वंदमानाया, शची तीर्थ के जल की वंदना करते हुए प्रभ्रष्टम अंगुलियकम थे, कि तुम्हारी जो अंगूठी है हो सकता है वहाँ गिर गई। कि जब हम यहाँ आ रहे थे राजा दुष्यंत के इधर, तो रास्ते में जो शक्रावतार तीर्थ था वहाँ पे उस शची तीर्थ के जल की हमने वंदना की थी, और उस समय हो सकता है जल हाथ में लेकर के उसकी वंदना की जाती है, तो हो सकता है उस समय वो अंगूठी वहाँ गिर गई। राजा सस्मितम, मुस्कुरा करके कहता है इदम तत् प्रत्युत्पन्नमति स्त्रीणम इति यद्यते, कि जो ये कहा जाता है कि इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं वो प्रत्युत्पन्नमति, कि प्रत्युत्पन्नमति होती है, कुशाग्र बुद्धि वाली होती हैं, तो ये वास्तव में उचित ही है, ये तो वही बात हो गई। शकुंतला कहती है अत्र तावद विधिना दर्शितम प्रभुत्वम, कि यहाँ तो भाग्य ने अपना प्रभाव दिखा दिया। अपरम ते कथिष्यामि, अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ, दूसरी बात कहती हूँ जिसको सुन करके आपको स्मरण हो जाए। राजा कहता है श्रोतव्यम इदानीम संवृतम, कि अब तो केवल सुनना ही शेष रह गया है। कि जब जैसे ही शकुंतला उससे कहती है कि हो सकता है पहचान का चिन्ह दिखाएं और उससे आपको याद आ जाए, तो अंगूठी उसकी उंगली में नहीं होती है, तो गौतमी कहती है कि जो शक्रावतार तीर्थ है कि वहाँ पर जो है हो सकता है शची तीर्थ की वंदना करते समय अंगूठी गिर गई। तो राजा इस सुनकर के कहता है कि ये जो मुहावरा प्रसिद्ध है कि स्त्रियां कुशाग्र बुद्धि होती हैं, प्रत्युत्पन्नमति होती हैं, तो राजा कहता है कि वास्तव में इस बात को यहाँ सिद्ध हो गई है कि स्त्रियां स्वभाव से ही हाजिर जवाब या कुशाग्र बुद्धि वाली होती हैं। तब फिर शकुंतला कहती है कि मैं तुम्हें दूसरी बात सुनाती हूँ, तो राजा कहता है कि अब देखने की तो कोई बात ही नहीं है, केवल सुनना ही शेष रह गया है, कि कहो मैं सुन रहा हूँ। फिर शकुंतला कहती है कि ननु एकस्मिन् दिवसे नवमालिका मंडपे नलिनी पत्र भाजनगतम उदकम तव हस्ते सन्निहितम आसीत्। अब शकुंतला उसको याद दिलाने के लिए फिर इस प्रकार से कह रही है कि आपको याद होगा कि एक कस्मिन दिवसे, कि एक दिन नवमालिका मंडपे,
कि नवमालिका का जो मंडप है, जो कुंज है, उसमें नलिनी पत्र भाजन कि नलिनी कमलनी के पत्तों का जो पात्र है, उस पात्र में स्थित जो जल है, उस जल को तव हस्ते सन्निहितम आसीत, तुम्हारे हाथ में रखा हुआ था। कि नवमालिका का जो मंडप है, जो कुंज है, उसमें कमलनी का जो पत्ते होते हैं उससे वो पात्र बना हुआ था, उसके अंदर जल था और उस दोने को, उस पात्र को आपने अपने हाथ में ले रखा था। राजा कहता है शुणु में तावत कि मैं सुन रहा हूँ, हम सुन रहे हैं, आगे को। शकुंतला कहती है तत्क्षण कि उसी क्षण से मैं पुत्र कृत को कि मेरा दत्तक पुत्र, जिसे मैंने अपना कृत्रिम पुत्र बना रखा है, पुत्र के समान दीर्घापांगो नाम का मृग पोतक उपस्थित है कि जो मृग का बच्चा है, दीर्घापांग नामक मृग का बच्चा वहां पर आ गया। त्वयि और आपके द्वारा अयम तावत प्रथमम पिबत कि यह पहले जल पिए, ये सोच करके आपने अनुकंपिनोपछंदित उद्गे, आपने जो है उसे आगे, उसके आगे जल किया, आपने कहा कि पहले ये जल पिए, उसे जल पीने के लिए सहमत किया। न पुनः ते परिचयाद हस्तार अभ्यासम उपगत है, लेकिन वो जो मृग शावक था वो आपको नहीं जानता था, वो आपसे अपरिचित था, तो आपसे अपरिचित होने के कारण वो आपके हाथ के पास में जल ग्रहण करने के लिए नहीं आया। पश्चात लेकिन बाद में तस्मिन्नेव मया गृहीते, उसके द्वारा उसी पात्र को मेरे हाथ में लेने के पश्चात सलिलेन अनिकृत प्रणय है, वो जल पीने के लिए आग्रह करने लगा। कि आपने जो जल का पात्र अपने हाथ में ले रखा था, जो दोना था कमलनी के पत्तों का, आप तो उसको पीने के लिए आपने मृग के आगे किया। मृग शावक जो था दीर्घापांग, लेकिन उसने, आप अपरिचित थे इसलिए वो आकर के उसने उस जल को ग्रहण नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने उस दोने को अपने हाथ में लिया, जल के पात्र को, तो वो मेरे पास में आकर के, क्योंकि मेरे से परिचित है, वो मेरे साथ रह रहा है वहाँ, तो उस जल को पीने के लिए वो अनुग्रह करने लगा, याचना करने लगा, आग्रह करने लगा। तदा त्वम इत्थम प्रहसितो असि, तब आपने इस प्रकार से परिहास किया था। सर्वः स गंधेषु विश्वसिति, कि सभी जो है, सभी प्राणी अपने जो निकट संबंधी हैं, अपने बंधु बांधव हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं। द्वौपि आरण्यकौ इति, कि आप दोनों भी इस आरण्यक में रहते हैं, वनवासी हो, इसलिए ये मृग शावक जो है ये आपको पहचानता है और आपके हाथ से जल पीने के लिए लालायित हो रहा है। तो जो सभी लोग प्रायः अपने बंधु बांधवों के प्रति विश्वास रखते हैं, निकट संबंधी पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार इस मृग शावक का मेरे अपेक्षा तुम्हारे ऊपर जो है ज्यादा विश्वास है, क्योंकि ये दोनों ही वनवासी हो। फिर राजा जो है वो कहता है एवं आदि भी रातम कार्य निवर्तनी अयम मृतमय वांग मधु भी आकर्षणते विषयिण है। अब राजा कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाली जो स्त्रियां होती हैं, कि आत्म कार्य निवर्तनी, कि अपने कार्यों को सिद्ध करने वाले, अपने स्वार्थ को पूरा करने वाली स्त्रियों के इस प्रकार के जो वचन होते हैं, वो अमृत से भरे हुए मीठे वचनों के लोग, मीठे वचन से परिपूर्ण जो वचन है, उनसे वो ही लोग आकृष्ट होते हैं। विषयी लोग जो हैं, भोग विलास में लिप्त रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग, विषयी लोग उसमें लिप्त होते हैं। मुझ जैसे व्यक्ति जो है उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। अच्छा, आपकी जो ये बातें हैं, इन बातों से विषयी लोग तो उसके प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं इस प्रकार के बातों से आकृष्ट नहीं हो सकता। तब गौतमी कहती है महाभाग न अर्हसि एवं मंत्रितुम, कि हे राजा, आपको ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तपोवन संवर्धितो अनभिज्ञो अयम जन है कैतवस्य, कि तपोवन संवर्धिनो, कि तपोवन में पली बड़ी, तपोवन में आश्रम में पढ़ने वाली, आश्रम में रहने वाली ये जो शकुंतला है, यह है अनभिज्ञ कैतवस्य, कि जो चतुराई होती है, चातुर्यता है, छल कपट का व्यवहार है, उससे अनभिज्ञ है, उसको नहीं जानती है। फिर राजा कहता है तापस वृद्धे, कि हे वृद्ध तपस्विनी, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु संदृश्यते किमुत या है प्रतिबोधवत्य है प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वयं अपत्य जातम अन्य द्विजैहि परभृताः खलु पोषयन्ति, कि अपने जब जैसे ही राजा कहता है कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाली स्त्रियों के वचन, इस प्रकार के मीठे वचनों से विषयी लोग आकृष्ट होते हैं, और गौतमी कहती है कि तो आश्रम में पली बड़ी है, ये छल कपट से रहित है। तब राजा कहता है कि स्त्रीणाम अमानुषिषु, कि स्त्रियों के बीच में अमानुषिषु,
कि जो मानव जाति से भिन्न जो स्त्रियां होती हैं उन स्त्रियों में अशिक्षित पटुत्वम संदृश्यते, कि शिक्षण के बिना ही, शिक्षा के बिना ही जो है क्या देखी जाती है, उनमें कुशलता दिखाई जाती है, देखी जाती है, चालाकी देखी जाती है। कि स्त्रियों के मध्य जो मनुष्य जाति से भिन्न जो स्त्रियां होती हैं उन स्त्रियों में बिना सिखाए ही, बिना शिक्षा के ही उनमें चतुरता, चालाकी, कुशलता देखी जाती है, संदृश्यते देखी जाती है। यह कि जो प्रतिबोधवत्य है और जो ज्ञानवान है, जो मानुषी स्त्रियां हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या, कि मनुष्य जाति से अतिरिक्त जो स्त्रियां हैं, जो पशु पक्षियों में जो मादा है, जो स्त्रियां हैं, वो ही उनमें भी जो है कोई सिखाया नहीं जाता, उनको कोई किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी वो अत्यधिक कुशाल होती हैं, कुशग्र होती हैं, चतुराई उनमें देखी जाती है। और ये तो जो शकुंतला है, ये तो जो है अत्यधिक ज्ञानवान है, मानुषी स्त्री है, और इसने तो ज्ञान भी प्राप्त किया हुआ है। फिर राजा कहते हैं कि प्रतिबोधवत्य किमुता है, कि जो ज्ञानवान है उनके विषय में तो कहना ही क्या, कि जैसे परभ्रतः, कि जो कोयल होती है, परभ्रतः खलु, कि जो निश्चय ही जो कोयल होती है वो अंतरिक्ष गमनात्, अंतरिक्ष में जाने से पहले, अंतरिक्ष गमनात् प्राक, आकाश में उड़ने से पूर्व, स्वयं अपत्य जातम, कि अपनी संतान को अन्य ही द्विजै ही, दूसरों के पक्षियों के द्वारा पोषयंती, पालन कराती है, अर्थात दूसरे जो पक्षी हैं वो उनका पालन पोषण करते हैं। कि यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है वो स्त्री जाति की स्वाभाविक जो कुशलता है, कुशाग्रता है, चतुराई है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्री जाति से भिन्न जो पशु पक्षी आदियों में जो स्त्रियां हैं, जो मानवी नहीं हैं, ऐसी स्त्रियों में भी, पशु पक्षियों की जो स्त्री योनि में उत्पन्न हुई हैं, उनमें भी स्वाभाविक कुशलता देखी जाती है। फिर जो मानवीय स्त्री है, ऐसी कुशाग्र बुद्धि वाली जो मानवीय स्त्री हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या, कि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोयल जब तक उसके बच्चे आकाश में उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उनका पालन पोषण कौन करते हैं, कौवे करते हैं, वो कौवों से कराती है। कि परभ्रतः, ये कोयल के लिए प्रयुक्त हुआ है, कि कोयल के लिए कहा जाता है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कौवों से करवाती है, क्योंकि जो कौवे होते हैं उनका और कोयल का रंग एक सा होता है। तो एक सा रंग होने के कारण भ्रांतिवश जो कौवा होता है वो कोयल के बच्चों का पालन पोषण करता है, और जब कोयल के बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं और उड़ करके जो है फिर वो अपनी जाति में मिल जाते हैं। तो यहाँ परभ्रत शब्द से शकुंतला के लिए भी जो है प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वह स्वयं भी दूसरों के द्वारा अर्थात कर्ण ऋषि के द्वारा पाली पोसी गई है, कि महर्षि कर्ण ने उसका पालन पोषण किया है, उसको पाला है। तो इस प्रकार से यहाँ परभ्रता शब्द जो है शकुंतला के लिए और कोयल दोनों के लिए आया है। कि कोयल अपने अंडों का पोषण जैसे करवाती है, वैसे ही मेनका ने भी अपनी पुत्री का परित्याग किया, और जो महर्षि कर्ण है उन्होंने इस शकुंतला का पालन पोषण किया। फिर इस प्रकार से राजा उन्हें तपस्विनी को कहते हैं। शकुंतला को क्रोध आता है, क्रोध होकर के कहती है, अनार्य आत्मनो हृदय अनुमानेन पश्यसि, कि अपने हृदय की तरह ही सबको देखते हो, कि आप अपने समान ही सबको समझ रहे हो। कै इदानी मन्यो धर्म कंचुक प्रवेशिन है तृणच्छन कूपोपमस्यम तवानुकृतिम प्रतिपत्से, कि हे अनार्य, इस समय कौन दूसरा व्यक्ति होगा जो धर्म के आवरण को धारण किए हुए तिनकों से ढके हुए कुएं के समान तुम्हारा अनुसरण करेगा। राजा अपने आप से कहता है, संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन एकेत्वम एव अस्याः, कि राजा कह रहा है कि इसका जो शकुंतला जब क्रोधित होती है तो शकुंतला के क्रोध को देखकर राजा मन में कह रहा है कि जो ये क्रोध प्रकट कर रही है, तो इसको देखकर तो लग रहा है कि इसका क्रोध निश्चल है, निर्मल है, अर्थात बनावट से रहित इसका क्रोध प्रतीत हो रहा है। और यही इसी कारण से ये क्रोधी जो है मुझे, मेरी बुद्धि को संदेह में डाल रहा है। कि मयि एव विस्मरण दारुण चित्त व्रतो व्रतम रह प्रणयम प्रतिपद्यमाने भेदाद भ्रुवो कुटिलयो अति रोहिताक्षया भग्नम शरासनम इव अतिरुषा स्मरस्य। कि विस्मरण दारुण चित्त व्रतो, कि गांधर्व विवाह की विस्मृति के कारण कठोर चित्त वाले रह और एकांत में रह व्रतम, एकांत में घटित प्रणयम, की जो प्रणय व्यापार था उस प्रेम वृतांत को
अप्रतिपद्य माने नहीं स्वीकार करने वाले, मय्ये मेरे द्वारा, कि इसको स्वीकार नहीं करने वाले ही मेरे ऊपर अति रुषा अत्यधिक क्रोध के कारण अति लोहिताक्षा अत्यधिक लाल नेत्रों वाली इस शकुंतला के द्वारा कुटिलयो कि टेढ़ी भ्रुवों बोहों को चढ़ाने से, स्मरस्य कि बोहों को चढ़ाने से लग रहा है, स्मरस्य शरासना जो कामदेव है उसके धनुष को भी भग्नमयु मानो इसने तोड़ दिया है। कि शकुंतला को क्रोध को देख करके, उसकी क्रोध में पूर्ण उसके मुखमंडली को देख करके, मुखाकृति को देख करके, उसकी चेष्टाओं को देख करके राजा मनी मन में विचार करता है कि ठीक ठीक स्मरण नहीं आने के कारण मेरा हृदय इसके प्रति इतना अधिक निष्ठुर हो रहा है, मैं इसे स्वीकार नहीं पा रहा हूँ कि मैंने इससे कभी गांधारी विवाह किया था। और मैं निर्जन जो है साथ ही साथ निर्जन तपोवन में इसके साथ किए गए प्रणय व्यापार को भी मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कभी इससे गांधारी विवाह किया है। तो जब मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है, तो जब ये मेरे ऊपर क्रोधित हो रही है, तो अत्यंत क्रोधवश रक्त लाल नेत्रों वाली इस शकुंतला ने अपनी कुटिल बोहों को जो है चढ़ा लिया है। इससे प्रतीत हो रहा है कि मानो इसने कामदेव का जो धनुष है उस धनुष को ही तोड़ डाला है। तो इस प्रकार से राजा शकुंतला के लिए कहता है। फिर प्रकाश में कहता है, भद्रे प्रथितम दुष्यंतस्य चरितम, कि दुष्यंत का चरित्र तो सब जगह प्रसिद्ध है, सर्वत्र प्रसिद्ध है, तथापि इदम न लक्ष्य, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि जो धोखा देना है, किसी को ठगना है, झूठ बोलना है, छल प्रपंच है, ये जो है मैं अपने आप में नहीं देखता हूँ। अर्थात जहाँ दुष्यंत का चरित्र तो सर्वप्रसिद्ध है और मैंने अभी तक किसी को भी धोखा नहीं दिया है। शकुंतला कहती है, सुष्टु तावत अत्र स्वच्छंद चारिणे कृतास्मि। तो ठीक है, तो अब मैं ही जो है क्या हो गई हूँ, स्वच्छंद विचरण करने वाली हो गई हूँ, कि अब मैं ही स्वच्छंद विचरण करने वाली हो गई हूँ। साथ ही साथ या अहमस्य पूर्ववंश प्रत्ययन मुखम अधो हृदय स्थित विषस्य हस्ताभ्यासम उपगता, कि कह रहे हैं कि मैं यहाँ स्वच्छंद विचरण करने वाली अर्थात दुष्चरिता घोषित कर दी गई हूँ, जो कि मैं विश्वास के कारण, इस पूर्व वंश के ऊपर मैंने विश्वास किया, उसके विश्वास के कारण, जैसे मुख में तो मधु अर्थात मुख से तो मीठे वचन मुख बोलते समय तो, और हृदय के अंदर, मन के अंदर विष भरे हुए इस राजा के हाथ में पड़ गई हूँ, कि अंदर तो उसके विष भरा हुआ है हृदय में, लेकिन मुख पर इतना अधिक मीठा है, इतना अधिक जो है मीठा बोलने वाले, मधुर बोलने वाले इस राजा के हाथ में पड़ गई हूँ, तथा इससे मैंने विवाह कर लिया है। इति पटांतेन मुखम आवृत्य रोदिति, ऐसा कह करके जो है दूसरी ओर मुख करके जो है वो रोती है। ऐसा कह करके शकुंतला जो है वस्त्र की ओट में दूसरी ओर मुख करके जो है रोने का अभिनय करती है, रोने लगती है। विद्यार्थियों, आज